नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। गतकाली गोटे भजन आपण मान पाखक आनी तो काली जने सांग पुणी फोन कले, साहब आप अपने लैंग्वेज में भजन जो लिखते हैं उसको थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। तो आज विषय वस्तु होछि काली भजन टी को मु हिंदी रे से सांग मानक पई टिके बुझेबी। बुझेबारे तो अनेक समय लागि पारे, हेले ताकू केमिति कम समय भितर सेटा को बुझेबा पे चेष्टा करी। तो काली जो भजन टी थिला, जगतर नाथ बोली कहूछि रे मुह खोली, नंदी घोषे दंडे थिबो आसुछि मु चाली चाली। तो भक्तजनों, जगत के नाथ जगन्नाथ जी, इसलिए उनको भक्त बोल रहा है कि तू जगत के नाथ है और मेरा हक है तुमसे मांगने के लिए कि मैं इसलिए मुंह खोल के आपको बता रहा हूं, अपने रथ में बैठे रहना। क्यों बोल रहा है भक्त? उसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब भगवान जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ रथ के अंदर विराजमान करते हैं तो वो वामन रूप के समान होता है। और वामन रूप जो है, दर्शन होने के बाद आदमी को पुनर्जन्म या जीव को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसलिए भक्त बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर हूं, मैं आ रहा हूं और आप मेरे पहुंचने तक, क्योंकि मैं पैदल यात्रा कर रहा हूं, मेरे पहुंचने तक आप रथ के अंदर विराजमान होके रहिएगा। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। अगला कड़ी था षाठिये पोटी। षाठिये पोटी मतलब 400, लगभग 480 किलो चावल का जो भोजन प्रभु जगन्नाथ जी करते हैं। मतलब चारों जो चतुर्धा मूर्ति है मंदिर के अंदर हर रोज 480 किलो चावल लगता है। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए दाल कितना लगेगा, बाकी जो साग सब्जी कितना लगेगा। तो भक्त क्या कह रहा है, जब प्रभु रथ यात्रा में बाहर निकल के जा रहे हैं, भक्त ये कह रहा है कि इतने सारे चावल, इतने सारे खाना खा खा के तुम्हारे को जो है बुखार आ गया है। क्यों आ गया है? आप भी देखा होगा, हम ज्यादा खाना पीना खा लेते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, ये हो जाता है। तो भक्त बोल रहा है कि इतना सारे खाना खाया तुमने, इस वजह से आपको जो है बुखार आया है। दूसरी बात क्या है, 108 घड़ा पानी में अगर नहाओगे तो बुखार तो आएगा ही। तीसरी कड़ी में क्या बोला, अलक्ष्मी मां का अभिशाप। अलक्ष्मी कौन है? ये चीज पहले मैंने रथ यात्रा के टाइम थोड़ा सा बताया हुआ था। अलक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी माता के बड़ी बहन। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले अलक्ष्मी बाहर निकले थे। उनके सूरत थोड़ा सा कम है जो कि लक्ष्मी माता के तुलना में, लेकिन वो पहले बाहर निकले थे। दोनों समुद्र जी के उनके बेटियां हैं। तो लक्ष्मी माता तो बने हुए हैं प्रभु विष्णु के लिए, लेकिन अलक्ष्मी माता वहां पर जो है अड़ करने लगे। बोले, हे प्रभु, मैंने पहले जो है ये जल के अंदर से बाहर निकला हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो ये बात सुन के प्रभु एक लीला रचा था और उन्होंने क्या किया था, अलक्ष्मी को शादी करने के लिए बहाने
एक दूसरे ऋषि के साथ उनका शादी करा दिया। और शादी कराने से पहले अलक्ष्मी माता को क्या किया था, पीपल के पेड़ के अंदर बांध दिया था। पीपल के पेड़ में जब बांधा हुआ था तो अलक्ष्मी माँ जो है वो कांपती रहती थी। और कांपते कांपते बाद में जब देखा वो माता ने, अलक्ष्मी माता ने, कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, तो अलक्ष्मी माता ने क्या अभिशाप दिया था प्रभु को, आज जिस तरह से मैं कांप रहा हूं, जिस तरह से ये कर रही हूं, तो इसी प्रकार आप कांपेंगे, आपको बुखार आएगा और आप जो है मेरे को तब याद करोगे। तो ये अलक्ष्मी माँ का कहानी थोड़ा सा और आपको बताता हूं। बाद में लक्ष्मी जी के साथ जब प्रभु का शादी हो गया, अलक्ष्मी माँ को भगवान विष्णु ने बोला था कि हर एक एकादशी के अंदर आप जो है पीपल के वृक्ष में अगर जल ढालोगे तो उस दिन अलक्ष्मी माता जो है वो पीपल के पेड़ में वास करते हैं। माता लक्ष्मी और विष्णु हर एकादशी और हर शनिवार को माता लक्ष्मी से मिलने के लिए आते हैं। तो यहां पर क्या बोला, अलक्ष्मी माता के अभिशाप, उनके अभिशाप के वजह से आपको बुखार आया हो और आप जो है अणसर, मतलब एक चारों तरफ से निबुज कोठरी में आपने जो है था। लेकिन लक्ष्मी माता ने क्या किया, क्यों लक्ष्मी माता को तकलीफ दी, उनका क्या दोष है, उनको छोड़ के आज आप जो है अपने मौसी के घर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, अपने सिर के ऊपर टाइया लगा के, गले में माला ढाल के बड़े आराम से आप जा रहे हैं, इसमें लक्ष्मी माता का क्या दोष है। अगला कड़ी क्या बोलता है, 22 पावच, जो श्री मंदिर के अंदर आप जाओगे तो उसमें सबसे पहले 22 सीढ़ियां हैं, उसको पावच बोलते हैं, 22 सीढ़ियां हैं। तो 22 सीढ़ियां के अंदर भगवान जो जगत के नाथ जगन्नाथ ढली ढली, मतलब जो है हिलते झुलते बड़े प्यारे ढंग से वो आ रहे हैं। और कोई बोल रहा है वो देखो कालिया आ रहा है, जगन्नाथ जी के एक सबसे प्यारा नाम है कालिया। और कोई बोलता है बनमाली, मतलब श्री कृष्ण जी के एक नाम बनमाली। कोई बोलता कालिया आ रहा है, कोई बोलता बनमाली आ रहा है। अगला क्या बोल रहा है, भारी जाकू लुची छपी छपी, इसका मतलब यह है तो अपने पत्नी से छुप के तुम जो है आज बड़दांड, मतलब जो श्री मंदिर के सामने जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का सब कुछ बड़ा है, तो उनके जो बाहर का जो दांड हम बोलते हैं, बाहर का जो रास्ता है, वो आप जो है अपने पत्नी से छुपते हुए जो है आप बाहर विराजमान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए। और मुझे लेके नहीं गए, लेकिन अपने भाई और बहन को साथ में लेके आप जो है रथ यात्रा में जा रहे हैं। तो यहां पर भक्त क्या बोल रहा है, अरे कालिया, हे जगन्नाथ, ये तो कली युग है, तू कैसे मानेगा माता लक्ष्मी की बात। कमला मतलब माता लक्ष्मी का दूसरी नाम है, तो क्यों कमला का बात मानेगा। और जो है, लेकिन तू जब बाहर निकल के आ रहा है, भक्त जनों को दर्शन दे रहा है, तो चारों तरफ हरि बोल बोल रहे हैं, बोलो आनंदी कवारा हरि। तो ये हरि बोल के शब्द से तू बड़ा प्यारे ढंग से बाहर निकल के आ गया। अगला कड़ी है, आगरे आसुची बलियार भुज। बलियार भुज मतलब जो यहां पर किसको बोला जा रहा है, बलराम जी, जो बलभद्र जी है, जो संहार करता है, जो रुद्र अवतार है, जो जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं, वो सबसे आगे आगे हिलते डुलते आ रहे हैं। और उनका अस्त्र क्या है, उनके जो पकड़ते हैं हल और मूसल, जो हम खेती करते हैं, जो हल चलाते हैं, वो हल और मूसल उनके हाथ का आयुध है। वो लेके वो सबसे आगे आगे ढलते हुए आ रहे हैं। और उसके पीछे कौन आ रही है, माता, जगत के माता सुभद्रा मैया आ रही है।
वो किस लिए बाहर निकल के आ रही है? संसार का मंगल करने के लिए आ रही है, क्योंकि वो सारे वर्ष तमाम वो रत्न वेदी में रहते हैं, तो बीच में आ रही है माता सुभद्रा, जगत के मंगल करने के लिए वो आ रही है। और पीछे सबसे कौन आ रहे हैं? कालिया। इस यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी को हाथी मतलब हाथी को आपने देखा होगा, चाहे कितना मस्त में वो घूमता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना वो बाघ को डरता, ना सिंह शेर को डरता, किसी को वो डरता नहीं। तो हाथी जो है जिस तरह से हिलते झुलते बड़े प्यार से आता है, सबसे पीछे जगन्नाथ जी एक हाथी के समान वो बड़े प्यार से हिलते ढुलते हुए आ रहे हैं। और हाथी की तरह क्यों दिख रहे हैं? उनके रंग काला है, और उसके साथ क्या है? उनके चकानयन मतलब उनके गोल गोल जो आंखें, दूर से काले के अंदर जब सफेद चीज दिखता है तो बड़ा प्यारा दिखता है। तो यहां पर कहा जा रहा है पचरे आसुची कालिया हाथी। तो भगवान जगन्नाथ वो पीछे पीछे आ रहे हैं, और ये सब देख के भक्त जनों के अंदर क्या हरि बोल और हुलहुली मतलब आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये रिवाज है हिंदू धर्म में, तो जो मंगल हुलहुली बोलते हैं, औरत जने जो है हुलहुली बोलते हैं, और आदमी लोग हरि बोल के उच्चारण करके प्रभु को स्वागत करते हैं। इस तरह से स्वागत कर रहे हैं भक्तजनों। साथ में क्या है? मृदंग एक वाद्य है, सभी ने आपने देखा होगा। तो मृदंग का जो तान पड़ रहा, तरकड़ थाई तरकड़ तेई, ऐसे मृदंग तान से जो है पूरे संसार, पूरे जो है श्रीक्षेत्र, पूरे पुरुषोत्तम धाम वो कंप रहा है। उसके साथ और क्या क्या बज रहा है? घंट और शंख का ध्वनि बज रहा है। और आगे क्या बोल रहा है कि रथ के अंदर जो है निशुनी यानी कि सीढ़ी जो है लग गया है, और प्रभु अपना श्री मंदिर से, बड़ देउल से वो बाहर निकल के मेलानी मतलब वो उन्होंने जो है वहां पर विदाई लेके श्री मंदिर से बाहर निकल के आ गए। अगला आखिरी कड़ी क्या था? देवदल में हल्दी मुखी, देवदल में जो प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये तीनों का रथ का नाम है। सबसे पहले बलभद्र जी का रथ का नाम है तालध्वज, मैया सुभद्रा का रथ का नाम है देवदलन या दर्प दलन भी बोला जाता है, और जो जगन्नाथ जी का रथ है उसका नाम है नंदी घोष। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? देवदल में हल्दी मुखी यानी कि सुभद्रा मैया, उनका कलर हल्दी है, हरा हल्दी कलर का है, तो इसलिए बोला है हल्दी मुखी। तो देवदल रथ में सुभद्रा मैया है, और ताल ध्वज रथ में बलिया, जैसे जगन्नाथ जी के एक नाम कालिया है, इस तरह से भगवान बलभद्र का, बलराम जी का नाम उनको बलिया बोल के भी बोला जाता है। तो ताल ध्वज रथ में कौन है? बलिया है, यानी कि बलभद्र ठाकुर है। नंदी घोष में जगन्नाथ जी है, और उसके आगे क्या बोल रहे? गजपति, जो सारा विश्व का जो चलंती विष्णु बोलते हैं, असली विष्णु तो श्री जगन्नाथ जी है, लेकिन उनके रिप्रेजेंट जो करते हैं, जिनको चलते हुए मानव रूप में पूरा संसार जो है पूजा करता है, पूरा संसार मानता है, वो है गजपति राज। तो गजपति राजा का एक इतना बड़ा राजा होते हुए वो क्या करते हैं? झाड़ू से रथ के चारों तरफ जो है झाड़ू लगाते हैं, उसको बोलते हैं छेरा पहरा। तो गजपति राजा का वो काम खत्म हो गया है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? जो भक्त लिखा है, यानी कि मैंने जो लिखा है, क्या लिखा है? रथ टना हिले पथ बना, जब रथ चलेगा तो आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता है, वो अपना सब कुछ, सब रास्ता भूल जाता है, सिर्फ प्रभु के साथ लीन हो जाता है,
और उसको कहाँ जाना क्या करना कुछ नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ भगवान के पास अपना ध्यान लगाए रखता है। और किस लिए करता है कि भगवान जगन्नाथ या जो तीनों चतुर्धा मूर्ति बाहर आज निकले हैं, ये सब हमारे ऊपर आशीष करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। हे भक्तजन, आज जो है प्रभु रथ यात्रा में आए हैं, रथ के अंदर विराजमान किए हैं, तो आज पूरे संसार को आशीर्वाद करेंगे, आशीष करेंगे। और देखिएगा, घिड़ी घिड़ी चाले नंदी घोष। तो प्रभु के रथ जो है जब चलता है, क्योंकि नीचे जो है कंक्रीट है, ऊपर से जब लकड़ी का रथ का चक्र घूमते हुए जाएगा तो उसकी आवाज जो है गिड़ी 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 ऐसे आवाज आता है। तो बोलते क्या बोल रहा है भक्त, घिड़ी घिड़ी चाले नंदी घोषो। और अगर हमारे ये जीव, ये शरीर के अंदर अगर प्राण होगा, आत्मा होगा, जीवित रहेंगे, तो अगले साल फिर एक बार देखेंगे। ये था कल जो आपको गाना सुनाए थे, उस गाने का जो है सारांश। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।